मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी इजी स्टडी विथ रुचि की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याएं, कमियां, कठिनाई, सीमाएं। आपको पता है अगर ये सारे वर्ड जो है ना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अगर इनमें से कोई भी आता है तो आप बस यही आंसर लिखिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना, एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें अर्थशास्त्र को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया जाता है, जैसे एक परिवार, एक उद्योग, एक कीमत, एक आय तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसी कारण तो इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, इतना अच्छा होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ कमियां निकाल दी, और इन्हीं कमियों को हम लोग कभी दोष बोलते हैं, कभी कठिनाई बोलते हैं, कभी सीमाएं बोलते हैं और कभी हानियां बोलते हैं। तो आपके सामने है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कमियां या सीमाएं। तो पहला है, देखो, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। अब ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, इसमें एक एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, एक एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, जो बाकी लोगों को ना समझ नहीं आया। बोलते हैं कि एक एक व्यक्ति का अध्ययन करें, कितना टाइम लग जाएगा, पता नहीं कैसे होगा, बहुत मेहनत लगेगा, बहुत श्रम लगेगा। तो ये इसकी दोष में आते हैं कि इसमें केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समूहों को छोड़ दिया जाता है। अब सेकंड देखो इसका, संकुचित अध्ययन। संकुचित मतलब अध्ययन के क्षेत्र को सिकुड़ देना। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं ना, तो समझ लो उसका क्षेत्र जो है इतना बड़ा हो सकता था, समूह अगर बोलते तो इतना बड़ा हो जाता, उसी को एक व्यक्ति बोल रहे तो इतना छोटा सा हो गया। तो यही है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, किसी भी बारे में अध्ययन करना है तो उसके व्यक्तिगत पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इस कारण इसके अध्ययन का क्षेत्र छोटा हो जाता है। अब छोटा करेंगे तब तो एक व्यक्ति के चीज़ों के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। तीसरा है अवास्तविक मान्यताएं। अब देखिए, ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, इसमें पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित। आपको पता है पूर्ण रोजगार क्या होता है? पूर्ण रोजगार मतलब अर्थव्यवस्था में या हमारे समाज में सभी लोगों के पास में नौकरी रोजगार होना, जो रोजगार के लायक हो उनके सबके पास में नौकरी होना। क्या ये वास्तव में संभव है कि व्यक्ति जो समाज में रहते हैं सब लोगों के पास में रोजगार हो? नहीं हो सकता ना। इसी कारण इसको बोला गया है अवास्तविक मान्यताएं। अव्यवहारिक। अब देखो, अव्यवहारिक मतलब हम अपने दिनचर्या में इसको अपना ही नहीं सकते, यानी हमारे व्यवहार में नहीं है। अब कैसे नहीं है? तो अब आप ही बताओ, क्या वाकई समाज में जितने व्यक्ति हैं, जितने लोग हैं जो रोजगार या नौकरी करने के लायक, सबके पास नौकरी है क्या? नहीं है। तो ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसकी सीमा या कठिनाई या दोष में ये शामिल है कि इसको हम समझ तो सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं, लेकिन अपने दिनचर्या में, अपने व्यवहार में इसको नहीं अपना सकते। पांचवा, अब इसकी कठिनाई या दोष देखिए, व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त है। अब बताओ, अर्थव्यवस्था मतलब पूरा समाज, पूरा, यानी बोलना चाहिए अर्थव्यवस्था मतलब जहाँ से लोगों को रोजगार मिलता है, नौकरी प्राप्त होता है, जहाँ से वो अपनी रोजी रोटी के लिए, धन कमाने के लिए रोजगार प्राप्त करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे छोटे चीज़ों पर लागू होता है, तो अर्थव्यवस्था तो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। इसी कारण ये व्यष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त या अनुपयोगी माना गया है। तो मेरे ख्याल से इतना इजी शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो 2-3 बार वीडियो को फिर से देख लो, आराम से समझ आ जाएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो और शेयर करो। और अच्छा, आज का क्वेश्चन क्या है बताओ? अब देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको समझ आ गया होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कमेंट करिए और बताइए कि समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू।